भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। बालन शाह सरकार को एक और जोरदार सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। लगता है कि बालन शाह ने जितने भी फैसले लिए थे, इन फैसलों को लेकर ना तो नेपाल की जनता खुश है और ना ही सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर पा रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक बड़े झटके बालन शाह सरकार को लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं ना, इसे सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान लौट आएगी और आप भी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि जो फैसला बालन शाह सरकार ने लिया था, उस फैसले के बाद आप भी मायूस हुए थे, क्योंकि इसने सीधे अटैक किया था आपकी पॉकेट पर और आपका काम ठप हो चुका था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जब तक अगला फैसला नहीं आ जाता, तब तक बालन शाह सरकार के इस फैसले पर रोक रहने वाली है। आखिर वो कौन सा फैसला है, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, नेपाल की बालन शाह सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली थी, इसके बाद कई बड़े फैसले उन्होंने लिए थे। इनमें से एक फैसला और महत्वपूर्ण फैसला ये माना गया था कि जो भी नेपाल का नागरिक भारत के बाजार से या दुकानदारों से कोई भी सामान खरीदेगा और उसकी कीमत अगर 100 रुपए से अधिक होगी, तो उन्हें वो सामान नेपाल वापस लाने में एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। यानी 100 रुपए से अधिक की खरीदारी अगर कोई भी नागरिक करता है, तो उसे टैक्स चुकाना होगा। और जैसे ही सरकार ने फैसला लिया था, उसके बाद व्यापारियों का गुस्सा देखने को मिला, नागरिकों में नाराजगी देखने को मिली। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये पूरा मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि बालन शाह सरकार का ये फैसला बताता है कि उन्होंने मनमाने तरीके से फैसला लिया, बिना लोगों के सोच को ध्यान में रखते हुए और उनके काम को ध्यान में रखते हुए बालन शाह सरकार ने फैसला लिया है, जिससे बड़ी संख्या में व्यापारियों को, नागरिकों को बड़ा झटका लगा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब तक अगला फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी भी तरह से टैक्स नहीं लगना चाहिए। दरअसल ये वही फैसला है बालन शाह सरकार का, जिसमें ये कहा गया था कि 100 रुपए से अधिक का कोई भी सामान अगर आप भारत के दुकानदारों से खरीदते हैं, तो आपको टैक्स चुकाना होगा। इस फैसले के बाद न सिर्फ नेपाल के लोगों को बड़ा झटका लगा था, बल्कि भारत के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो काम करते हैं, उन्हें एक जोरदार झटका लगा था। क्योंकि नेपाल इंडिया बॉर्डर के पास बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी, दुकानदार काम करते हैं और इन्हें सीधा फायदा होता है नेपाल के नागरिकों से, क्योंकि आसानी से भारतीय व्यापारियों से, दुकानदारों से सामान खरीद लिया करते थे। लेकिन जब से बालन शाह सरकार सत्तासीन हुई और सरकार ने ये फैसला लिया था कि अगर आप 100 रुपए से अधिक का भी सामान भारतीय व्यापारियों से खरीद कर अपने देश वापस आते हैं, तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। सोचिए, 100 रुपए तो आप अमूमन किसी भी सामान का खर्च आ जाता है। मान लीजिए अगर आपने बिस्किट खरीद लिया, बड़ा पैकेट अगर आप लेते हैं, तो 100 से अधिक उसका प्राइस होता है। या फिर रोजमर्रा के कई ऐसे सामान होते हैं जिसकी कीमत जो है वो 100 रुपए से अधिक की होती है। अब आप 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, उसके ऊपर आप टैक्स भी चुका रहे हैं। तो ये ना सिर्फ नागरिकों के लिए बड़ा झटका था, बल्कि व्यापारियों के लिए भी, क्योंकि जहां नेपाल के नागरिकों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा था कि आप 100 रुपए से अधिक का सामान कोई भी खरीदेंगे, तो इसके साथ आपको टैक्स चुकाना होगा। तो ये नागरिकों के लिए झटका था, क्योंकि उन्हें अपनी पॉकेट ज्यादा ढीली करनी पड़ रही थी। तो वहीं ये बड़ा झटका भारतीय दुकानदारों और व्यापारियों के लिए भी था, क्योंकि जैसे ही सरकार ने फैसला लिया था, उसके बाद नेपाल के नागरिकों ने व्यापारियों से सामान खरीदना बंद कर दिया था। जो नेपाल के लोग थे, जो बड़ी आसानी से रोजमर्रा के सामान जैसे नमक, मसाला, बिस्किट, मैगी, कोई भी ऐसा सामान बड़ी आसानी से, जो सीमा पर राज्य हैं, उन राज्यों के जो व्यापारी हैं, वहां से सामान जो भी खरीदते थे नेपाल के नागरिक, अब उन्होंने व्यापारियों से कटना शुरू कर दिया था। क्योंकि इसके पीछे की वजह यही थी, क्योंकि उन्हें एक सामान खरीदने के लिए जिसकी कीमत 100 रुपए से अधिक अगर होती थी, तो उस पर उन्हें टैक्स चुकाने के लिए कहा जाने लगा था बालन शाह सरकार की तरफ से। और इस फैसले के बाद से ही बड़ा झटका व्यापारियों को लगा था। और इसका देखिए विरोध जो है नेपाल में भी हुआ था और भारत में भी हुआ था, क्योंकि भारतीय व्यापारी जो कि सीमा से लगे हुए राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कई ऐसे राज्य हैं
जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, बिहार हो गया, तो इस सीमा पर जो राज्य बसे हुए हैं, वहां पर जो व्यापारी काम करते हैं, उनकी सबसे ज्यादा दुकानदारी कहां से होती है? नेपाल के नागरिकों से, क्योंकि दूर न जाकर बॉर्डर पर ही जो दुकानें हैं, जो व्यापारी हैं, उनसे ये सामान खरीद लिया करते थे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर आपको एक सामान खरीदने के लिए डबल कीमत अगर चुकानी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है आप वहां से नहीं खरीदेंगे और आपको दूर जाना पड़ेगा। अब इसी तरीके की प्रॉब्लम का सामना जो है नेपाल के लोग भी कर रहे थे और भारतीय लोगों को भी और भारतीय व्यापारियों को भी एक नुकसान झेलना पड़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये फैसला लिया, लोग इससे प्रभावित होने लगे। अब ये पूरा मामला जो है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, याचिका इस पर दाखिल की गई। ये कहा गया कि सरकार ने मनमानी तरीके से फैसला लिया है, जिससे हम सबको बड़ा झटका लग रहा है। इसे सरकार को रोल बैक करना चाहिए, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट टू कट कह दिया है बालन शाह सरकार से कि आपने ये जो फैसला लिया था, ये सोच समझकर या होमवर्क करके फैसला आपने नहीं लिया, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जब तक अगला फैसला इस पर नहीं आ जाता, तब तक आप ये फॉर्मूला या फिर ये फैसला नहीं, इस पर आप अमल करेंगे, ना ही लोगों को अमल करने के लिए किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाएगा। यानी कि आप पहले की तरह ही खरीदारी कर सकते हैं। आप आसानी से जाइए, आप बॉर्डर पर जितने भी राज्य हैं, भारतीय राज्य, वहां पर जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अगर आप वहां से सामान खरीदेंगे, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं चुकाना होगा, टैक्स नहीं चुकाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अंतिम फैसले तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे। यानी कि बड़ी राहत यहां पर दी गई है नेपाल के नागरिकों को और भारतीय व्यापारियों को भी। तो देखिए, एक बड़ी राहत कह सकते हैं लोगों को मिला है, व्यापारियों को मिला है, लेकिन एक बड़ा झटका, जोरदार झटका बालन शाह सरकार को मिला है। और ये पहला झटका नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि कई और झटके इससे पहले मिल चुके हैं। इसे तीसरा झटका कहा जा रहा है। अब जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बालन शाह सरकार को, इससे ये समझ में आता है कि देखिए, नौसिखिया सरकार है। बालन शाह एक युवा प्रधानमंत्री है, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि युवा प्रधानमंत्री को देश की कमान मिली है, तो वो युवा सोच के साथ ही डिसीजन लेंगे और फैसले लेंगे। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके के उन्होंने फैसले लिए हैं, उसका कहीं पर वेलकम हुआ तो कहीं पर इसका विरोध भी शुरू हो गया था। उनमें से एक फैसला यही था कि अगर आप 100 रुपए से अधिक का कोई भी सामान खरीदते हैं भारतीय बाजार से, तो आपको टैक्स चुकाना होगा, जो बहुत ही ज्यादा एक झटका देने वाला नागरिकों के लिए भी था और भारतीय बाजार के व्यापारियों के लिए भी था। लेकिन अब ये राहत की खबर है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को अब ये ताज़ा अपडेट मिल पाए, ये ताज़ा जानकारी मिल पाए कि अगर आपने भारतीय बाजारों से सामान खरीदना बंद कर दिया था, इस सोच के साथ कि आपके पॉकेट पर दोहरी मार पड़ेगी और आपको अपनी पॉकेट ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि सामान के प्राइस के साथ साथ आपको टैक्स चुकाना होगा। तो अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि फिलहाल इस फैसले पर रोक है, टैक्स आपको नहीं चुकाना है, पहले की तरह ही आप भारतीय बाजारों से, व्यापारियों से सामान खरीद सकते हैं। तो एक बड़ी राहत वाला ये फैसला माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। आम जनता को देखते हुए और जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उस पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। यानी कि सीधे सीधे बालन शाह सरकार को एक जोरदार और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया था बालन शाह सरकार की तरफ से, इसे माना यह जा रहा था कि जो ये फैसला है, इससे नेपाल को फायदा होगा। और देखिए, आपको याद दिला देते हैं कि जब बालन शाह सरकार ने फैसला लिया था कि आप भारतीय बाजार से 100 रुपए से अधिक का सामान खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना होगा, तो इसका वेलकम नेपाल के जो व्यापारी हैं वो कर रहे थे। भले ही नेपाल के नागरिकों ने इसका विरोध किया हो कि हमारी पॉकेट पर दोहरी मार पड़ रही है, लेकिन नेपाल के जो व्यापारी हैं उन्होंने इसका वेलकम किया था। वो इसलिए क्योंकि व्यापारियों का ये कहना था कि जो नेपाल का पैसा है वो अब नेपाल में ही रहेगा, क्योंकि नेपाल के जो लोग हैं वो अपना रुझान दिखा रहे थे भारत के दुकानदारों और व्यापारियों की तरफ, क्योंकि इन्हें आसान पड़ता है बॉर्डर पर जो सीमा से लगे हुए राज्य हैं और जो दुकान
दुकानें वहां पर खुली हैं, तो इन लोगों को राहत मिलती थी, ज़्यादा लंबा सफ़र तय करके कहीं दूर बाजार में नहीं जाना पड़ता था। बॉर्डर के पास ही गए और वहां से सामान खरीद कर लेकर आ गए। रोज़मर्रा के सामान आप सोचिए, जो हमारे किचन का आइटम्स होते हैं, वो आसानी से जाते थे, सामान खरीद कर लेकर आ जाते थे। लेकिन बालेशाह सरकार ने जैसे ही ये फैसला लिया था कि आप 100 रुपए से अधिक का सामान खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना होगा, ये झटका माना जा रहा था भारतीय व्यापारियों के लिए और नेपाल के नागरिकों के लिए। लेकिन इसका स्वागत किसने किया था? वो थे नेपाल के व्यापारी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब जो हमारे देश के नागरिक हैं वो हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारे देश का जो पैसा है वो देश में ही रहेगा, नेपाल का पैसा नेपाल में ही रहेगा, ये भारत नहीं जाएगा। लेकिन अब ये जरूरी सूचना, जरूरी जानकारी कि फिलहाल बालेशाह सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो एक बड़ी राहत है भारतीय व्यापारियों के लिए और नेपाल की नागरिकों के लिए भी। तो आपको कैसा लगा ये फैसला? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और बालेशाह सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। नमस्कार।